हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका स्वागत है अपने इंग्लिश की क्लास में। जो विद्यार्थी अभी देख रहे हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें। पिछले वीडियो में प्यारे बच्चों हमने सीखा था कि डायरेक्ट से एक इनडायरेक्ट सेंटेंस का निर्माण कैसे करते हैं। ठीक उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम आज की वीडियो में उनके आगे बचे हुए जो भी पार्ट्स हैं वो पढ़ेंगे। लेकिन इससे पहले जो हमने पढ़े हैं उनसे रिलेटेड कुछ एक एग्जाम्पल मैंने यहाँ बोर्ड पर लिखे हैं, तो आइए हम उनको एक बार उस चीज़ को, उन रूल्स को फॉलो करके देखते हैं कि क्या सही तरीके से हम ये वाक्य बना पाते हैं या नहीं पाते। जैसे कि मैंने चीज़ बताई थी आपको कि कौन सा सेंटेंस अगर किस रूप में अगर आपको दिया हुआ हो, तो कौन सी पहचान के साथ हो, तो हम वाक्य को किस तरीके से हम ट्रांसफॉर्मेशन करें इन इनडायरेक्ट स्पीच। तो देखिएगा कुछ सबसे पहले कल जो हमने पढ़ा था या पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि हमारे पास था, सबसे पहले थे सिंपल सेंटेंसेस। सबसे पहले हमने सिंपल पढ़े, सिंपल के बाद हमने इंटरोगेटिव पढ़े, इंटरोगेटिव के बाद हमने इंपेरेटिव पढ़े। ये सेंटेंसेस हमने पढ़े थे। तो एक बार फिर से दोबारा से रिवाइज करते हुए, सिंपल साधारण वाक्य होते हैं जो एक सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट के साथ बनते हैं। अर्थात इसके अंदर ये इंटरोगेटिव कोमा में ये चीजें हमें पाई जाती है। और किस तरीके से हमने रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर जो भी चेंजिंग की थी और उसके बाद हमने कोमा और इन्वर्टेड कोमा को हटा करके और जो हमारे पास रिपोर्टेड स्पीच था उसके अंदर हमने दो चेंजिंग मेन किए थे, जिसमें पहला जो चेंजिंग था वो हमने किया था पर्सन चेंज किया था, जिसका रूल था सन 1 2 3 का, वो हमने अप्लाई किया था। उसके बाद हमने किया था टेंस चेंज के अंदर भी हमने देखा था कि प्रेजेंट को पास्ट के अंदर बदलते हुए हम आगे बढ़ रहे थे और हर एक हेल्पिंग वर्ब को किस हेल्पिंग वर्ब में मैं कन्वर्ट करना है ये मैंने आपको सिखाया। इसके बाद हमने पढ़ा है इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। टू टाइप ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। द फर्स्ट टाइप ऑफ द सेंटेंसेस बिगिनिंग फ्रॉम हेल्पिंग वर्ब। कोई एक वाक्य जो हेल्पिंग वर्ब से आरंभ होता है वो इंटरोगेटिव होता है और वाक्य के अंत में जाकर के साइन ऑफ इंटरोगेशन होता है। दूसरा हमने पढ़ा बच्चों की WH वर्ड से आरंभ होकर के कोई वाक्य का बनाया जाना। ये ऑल द रूल्स जो हमने पढ़े थे, इसके अंतर्गत हेल्पिंग वर्ब के अंदर क्या परिवर्तन हुआ था, WH वर्ड के अंदर क्या हुआ था। यहाँ हमने देखा था कि जब हेल्पिंग वर्ब से आरंभ हो रहा था तो हमने कनेक्टिव इफ लगाया था और इससे पहले हमने जो टोल्ड किया करते थे उसको हमने आस्क्ड में चेंज किया था। और इसी प्रकार हमने यहाँ आस्क्ड में चेंज करते हुए ही हमने क्या किया था कि ना ही तो यूज हुआ कनेक्टिव के रूप में, ना ही इफ प्रयोग किया गया और हमने क्या है कि WH वर्ड से ही वाक्य को आरंभ करके हमने क्या किया, वाक्य को बनाया था। इसी प्रकार इंपेरेटिव सेंटेंसेस जो हुए थे, इंपेरेटिव के अंदर हमारे पास थे डू या डू नॉट से आरंभ होकर के और एक था वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से आरंभ होकर के। इसके तहत हमने जो भी चीजें सीखी थी, इन चीजों को एक बार फिर से हम अप्लाई करते हैं कि किस तरीके से कौन से रूप में हम किस तरीके से हम एक वाक्य का बदलाव करते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में। तो आइए कुछ एक एग्जांपल है आपके सामने। आशा करता हूं कि आप अच्छे तरीके से समझ पा रहे हैं। सेंटेंस नंबर फर्स्ट को पढ़ते हैं। आइए सेंटेंस नंबर फर्स्ट पढ़ा हमने कि आई सेड टू अनिल आई मैड समवन। तो पहले जो हमने देखा है फर्स्ट, तो यहाँ देखा हमने कि यहाँ फुल स्टॉप है और फुल स्टॉप है तो डेफिनेटली हम क्या करेंगे कि सेड टू को कन्वर्ट करना है। ये यहाँ ना ही तो प्रेजेंट है और ना ही ये फ्यूचर का वाक्य है, इसीलिए हम क्या करेंगे सेड टू को टोल्ड में पॉजिटिव होने की वजह से हम क्या करेंगे कि आई सेड टू जो है इसको हम टोल्ड में बदल देंगे। आई टोल्ड अनिल, कोमा इन्वर्टेड कोमा हटाएंगे और टोल्ड है और वाक्य पॉजिटिव है, अफर्मेटिव है, तो दैट लगाएंगे। दैट आगे जाकर के मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट हम किससे मुलाकात करेंगे, पर्सन से। देखते हैं यहाँ कौन सा पर्सन आया हुआ है। आप देख रहे हैं ये फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट भी यहाँ आई है तो शो आई।
इसीलिए इसके बाद हम देखते हैं कि टेंस में यहाँ हमने देखा कि वर्ब की सेकंड फॉर्म आई हुई है, कि वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है कि रूल था कि अगर वाक्य के अंदर वर्ब की सेकंड फॉर्म हो तो उसको हैड प्लस थर्ड फॉर्म में बदल दो, हैड प्लस थर्ड फॉर्म में बदल दो। सेकंड फॉर्म कैसे लगेगी? ये मेक की सेकंड फॉर्म है, मेक मैड मैड होता है, मेक मैड मैड होता है, इसलिए क्या होगा कि यहाँ इसको हैड प्लस थर्ड फॉर्म में बदलेंगे तो क्या आएगा? आई हैड मैड और जो बाकी का वाक्य है सम्मान है, आई हैड मैड सम्मान, ये प्यारे बच्चों एक वाक्य करके हुआ। तो बात वही है कि एक बार हमने पर्सन चेंज किया और उसके बाद हमने टेंस चेंज किया। दूसरा वाक्य कहता है कि अनिल सेड टू मी कैन यू कुक। प्यारे बच्चों यहाँ साइन ऑफ इंटरोगेशन देखते हैं और यहाँ कैनिक मोडाल्स भी एक्सिलरी वर्ब का भी काम कर रही है और ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में क्या है कि कैनिक मोडाल भी है और हेल्पिंग वर्ब भी है। तो हम क्या करेंगे कि ये एक इंटरोगेटिव सेंटेंस है, तो सेड टू है वो आस्कर में चेंज हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा? अनिल आस्क्ड मी। यहाँ देखेंगे कि WH वर्ड होता है तो हमें ना ही तो दैट लगाना होता, ना ही हमें इफ लगाना होता, लेकिन यहाँ हेल्पिंग वर्ब से है तो इसीलिए क्या आ जाएगा? इफ। क्या आ जाएगा? इफ। इफ उसके बाद एंट्री करते ही हमने पहले पर्सन उठाना है। पर्सन कौन है? यू। यू कौन सा पर्सन है? सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट है यहाँ पे तो मी। मी है तो आई। क्या गया? आई। आई का प्रारूप है आई। कैन को चेंज करते हैं, पास्ट में चेंज करेंगे तो कैन चेंज हो जाएगा कुड। बताया ना कि कुड, आई कुड, आगे जो वर्ब है वो यूज कर ही देंगे, कुक करिए। बस आसान, वेरी सिंपल है, बहुत ही आसान सी बातें हैं। जैसे तीसरा वाक्य लिखा गया है कि राखी सेड टू अतुल कैन यू हेल्प मी इन माय वर्क। कैन यू हेल्प मी इन माय वर्क। यहाँ एक बार फिर से कैन आया हुआ है, यहाँ साइन ऑफ इंटरोगेशन है, इसीलिए क्या करेंगे? सेड टू को हम आस्कर में एक बार फिर बदलेंगे। तो कौन है? राखी आस्कर अतुल इफ। पहले पर्सन उठाएंगे, यहाँ कौन सा पर्सन आया हुआ है? सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट यहाँ क्या होता है? अतुल। अर्थात यहाँ मेल होता है तो ही यूज करते हैं, फीमेल होता है तो सी यूज करते हैं। तो अतुल है तो लड़का विशेष है तो ही यूज करेंगे। कैन को किस में चेंज कर देंगे? कुड में। ही कुड हेल्प यहाँ मी। एक बार फिर से पर्सन आया हुआ है। पर्सन प्यारे बच्चों रिपोर्टिंग स्पीच में, रिपोर्टेड स्पीच में या रिपोर्टेड क्लास भी कहते हैं कि जितने भी पर्सन हो चेंज करने होते हैं। एक को चेंज करना, दो को चेंज करना, चार को चेंज करना। सेंटेंस जितना लंबा होगा उतने ही, अगर इसमें जितने भी आपको ये मिले अर्थात जितने भी पर्सन हो हर बार उसको चेंज करना ही होता है। मी फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है? यहाँ राखी अर्थात एक फीमेल है। फीमेल के लिए मैंने आपको बताया कि सी यूज करेंगे, फीमेल के लिए हम यूज करेंगे सी, लेकिन यहाँ है मी। कौन सा स्टेप है आई का? आई माई मी। तो सी का तीसरा क्या होगा? सी हर। हर तो क्या यूज करेंगे हम? हर। क्या यूज करेंगे? हेल्प हर। बचा क्या? इन माई वर्क, इन माई। एक बार फिर से ध्यान दें, इन माई वर्क अर्थात क्या है? फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन एक बार फिर से सब्जेक्ट के अनुसार सब्जेक्ट है यहाँ सी। हर सी के लिए तो माई है, तो माई के लिए यहाँ भी क्या है? हर। तो हम यूज करेंगे इन। ही कुड हेल्प हर, हर इन। माई आया हुआ है तो हर होगा, इन हर वर्क। क्लियर हुआ ना? तो वाक्य बना कि राखी आस्क्ड अतुल इफ ही कुड हेल्प हर इन हर वर्क, न कि माय वर्क। ठीक है, तो इसी तरीके से हम इसको कन्वर्ट करेंगे। जैसे अगला वाक्य है कि he said to सीता when will you go to your school tomorrow। बच्चों यहाँ लिखा हुआ है साइन ऑफ इंटरोगेशन। डेफिनेटली इंटरोगेटिव सेंटेंस है, लेकिन बिगिन हुआ है, शुरू हुआ है WH वर्ड से। याद रखिएगा कि WH वर्ड से शुरू हुआ है, तो अब यहाँ WH वर्ड के इंटरोगेटिव का रूल हम फॉलो करेंगे।
तो क्या देगा, ही said to है वो आस्क्ड में बदलेगा ही आस्क्ड यहाँ है सीता, तो हम लिखेंगे ही आस्क्ड सीता कि ही आस्क्ड सीता। अब WH वर्ड है तो ना ही तो दैट लगाना ना ही इफ लगाना, तो हमें क्या यूज करना है, वेहन। वेहन के बाद हम क्या करेंगे, वेहन के बाद हम पहले पर्सन उठाएंगे। पर्सन कौन सा है, यू। सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, सीता के लिए सी। वेहन सी विल है तो विल चेंज हो जाएगा वुड में। वेहन सी वुड गो टू, आगे बढ़ते रहेंगे, जो भी हमें परिवर्तनशील चेंजिंग के लिए जो भी हमें अवेलेबल होगा हम चेंज करेंगे। वेहन सी वुड गो टू, यहां आ गया योर कौन सा पर्सन है बच्चों, सेकंड पर्सन किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट कौन है, सीता के लिए सी, और यहां है यू का, तो यू होता है, और यहां योवर है तो योवर के साथ क्या आएगा, दूसरे स्थान पर है, तो हर गो टू हर स्कूल टुमारो है। टुमारो अक्सर आपको पता ही है कि द नेक्स्ट डे में चेंज होता है, द नेक्स्ट डे अर्थात क्या आ जाएगा, द नेक्स्ट डे, है ना, ये हुआ। अर्थात इस तरीके से जो भी परिवर्तनशील हो, जो भी चेंज करना हो, उसको हम चेंज करते रहते हैं, आगे बढ़ते रहते हैं। जैसे आगे लिखा हुआ है, The doctor said to patient, take light food। बच्चों यहाँ देखा हमने कि take आया है, अर्थात ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से वाक्य आरंभ होता है तो वो एक इंपेरेटिव सेंटेंस होता है, और जब इंपेरेटिव सेंटेंस होता है तो हमें पता है कि हम एक कनेक्टिव के रूप में हम दैट का प्रयोग नहीं करते, टू का प्रयोग करते हैं। तो रूल क्या होता है, वाक्य की सेंस के अनुसार हम सेड टू को बदलेंगे। ऑर्डर्ड है, एडवाइज है, जो भी चीजें हैं, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि अगर आदेश होता है तो ऑर्डर्ड होता है, अगर सलाह होती है तो एडवाइज्ड होता है, अगर रिक्वेस्ट होती है, प्रार्थना होती है तो रिक्वेस्टेड होता है। ठीक है, ये बातें मैंने, वारन होता है, वारन भी होता है, चेतावनी भी हो जाती है, तो अगर चेतावनी होती है तो वारंट होता है। ये चीजें मैंने आपको पिछले वीडियो में बताई थी। तो डॉक्टर पेशेंट को क्या कर रहा है, सलाह कर रहा है, अर्थात सलाह कर रहा है तो सेड टू एडवाइज में बदल देंगे, तो क्या आ जाएगा, द डॉक्टर एडवाइज्ड पेशेंट है, पेशेंट है। अब इन्वर्टेड कोमा और कोमा आया, लेकिन दैट इफ हमें लगाना नहीं है, और यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले मैंने बताया आपको कि क्या लगाना होता है, टू टेक लाइट फूड है तो लाइट फूड लिखेंगे, टू टेक लाइट फूड, ये हुआ करेगा। अर्थात क्या आया, यहाँ कनेक्टिव के रूप में टू प्रयोग कर दिया, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दी और सेड को एडवाइज में चेंज कर दिया। अब देखो, अब कहता है कि he said do not play in the sun। बच्चों एक बार फिर वाक्य मैंने बताया, ये भी डू या डू नॉट से आरंभ हो रहा हो तो वाक्य इंपेरेटिव होता है, लेकिन यहाँ नेगेटिव सेंस आई हुई है। अगर नेगेटिव सेंस आई हुई है तो उसको हम नेगेटिव सेंस में चेंज करेंगे। अगर नोट होता है, याद रखिएगा, एक बात मैं आपको और बता दूं कि एक शब्द होता है, याद रखने की बात बता दूं आपको कि इंपेरेटिव सेंटेंसेस के अंदर अगर इंपेरेटिव सेंटेंस पाया जाता है, अगर इंपेरेटिव सेंटेंस में डू नॉट होता है, याद रखिएगा, अगर डू नॉट होता है तो क्या करें, डू नॉट होता है तो नॉट नेगेटिव के लिए प्यारे बच्चों यहाँ फॉरवर्ड शब्द होता है। क्या होता है, फॉरवर्ड शब्द होता है, अर्थात जब फॉरवर्ड हो जाता है, BAD होता है, BAD, अर्थात फॉरवर्ड शब्द के अंदर ही अपने आप में नोट है, अर्थात यहाँ अपने खुद में ये शब्द है, ये शब्द खुद ही नेगेटिव है, और अगर ये शब्द हम लगा देते हैं तो डू नॉट हट जाता है, डू नॉट
नोट हट जाता है। अगर हम इसको डू नोट को इसके अंदर चेंज कर देते हैं सैड टू को, अगर हम सैड टू को फॉरवर्ड में चेंज कर देते हैं तो ये डू नॉट फिर वाक्य में लगाने की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि ये खुद ही एक नेगेटिव सेंस पैदा करता है। तो ये बात याद रखने की है। तो देखिएगा क्या होगा, आगे बढ़ते हैं। तो क्या होगा कि इस वाक्य के साथ ही हम आगे बढ़ते हैं और फिर हम अगला टॉपिक क्लियर करते हैं। कहता है कि ही सैड, इस सैड को बदल देते हैं तो क्या आ जाएगा कि ही फॉरवर्ड, ही फॉरवर्ड, फॉरवर्ड किसको किया कि मुझे ही किया होगा, तो ही फॉरवर्ड ऑब्जेक्ट लगा देते हैं मी। क्या है कि ही फॉरवर्ड मी। यहां अगर हम डू नॉट है तो ये डू नॉट कन्वर्ट हो गया हमारा फॉरवर्ड में, और यहां हम क्या करेंगे इंपेरेटिव है तो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्ले, टू प्ले इन द सन, इन द सन, ये हुई ना बात। तो प्यारे बच्चों इस तरीके से ये फॉरवर्ड शब्द अपने आप में ही नेगेटिव है, इसीलिए हम क्या है कि इस फॉरवर्ड को शायद डू नॉट को हम दोबारा नहीं लिखेंगे। तो ये हुई आपके सामने ये जितनी भी एक्सरसाइज थी, इसी प्रकार की भी आपकी किताबों में अन्य भी एक्सरसाइज हैं, आप उनको अपनी कॉपी के अंदर प्ले कर सकते हैं। इफ अगर कोई किसी विद्यार्थी को कोई भी किसी प्रकार का कोई कंसेप्ट क्लियर नहीं हो रहा है तो वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है। तो आइए इसके बाद हमारे इसके कुछ एक बचे हुए पार्ट थे, उन पार्ट्स को हम पढ़ते हैं कि किस किस तरीके से और भी क्या कोई तरीका है या प्रश्न पूछे जाते हैं आमतौर पर परीक्षा में कि ये कहाँ से कैसे हुआ। तो उसके साथ हम कुछ टाइप्स ऑफ द सेंटेंसेस और हैं जिनके माध्यम से हमें परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो हम आइए उनको भी क्लियर करते हैं। बच्चों जो हमने सीखा वो थे सिंपल सेंटेंसेस, एसरेडियो जिनको बोलते हैं, आफ्टर दैट नेगेटिव भी साथ में आया, उसके बाद इंटरोगेटिव के 2 टाइप्स आए, उसके बाद हमने देखा इंपेरेटिव सेंटेंसेस। इसके बाद आते हैं कुछ एक सेंटेंसेस लेट्स से आरंभ वाक्य। लेट्स से आरंभ वाक्य, ये लेट क्या है? ये लेट प्यारे बच्चों एक परमिशन ही होती है, ये एक परमिशन है, अनुमति के लिए प्रयोग किया जाता है। ये अनुमति के लिए प्रयोग किया जाता है, अनुमति देनी हो के लिए ये प्रयोगात्मक होता है। तो ये लेट मिलेगा कहाँ? प्यारे बच्चों इसके 2 प्रारूप हैं, एक तो लेट अस, एक तो होता है लेट अस। इसको यूं भी लिखा जा सकता है और ये सेम ऐसे भी हो सकता है, ये भी लेट अस होता है। एक तो लेट अस से वाक्य का बनना और एक होता है सिर्फ लेट से, केवल एक होता है केवल लेट से आरंभ वाक्य। ये 2 टाइप्स हैं, पहला टाइप ये होता है और दूसरा टाइप ये होता है कि एक सिर्फ लेट से और एक लेट अस से। अगर ऐसा होता है तो इसका भी प्रभाव प्यारे बच्चों सीधा रिपोर्टिंग वर्ब पर होता है। रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर जो हमारे सामने जो सैड होता है या जो सैड टू होता है, सैड या सैड टू होता है, उसको ही चेंज करना होता है। अर्थात लेट मैंने आपको बताया कि एक परमिशन, ये एक अनुमति होती है। तो एक शब्द आपने सुना होगा सुगेशन। सुगेशन का मतलब होता है सुझाव। क्या होता है? सुझाव में बदलते हैं, अर्थात सुझाव में बदलते हैं। अगर सुगेशन होता है तो हमें क्या करना होता है? सुझाव होता है। तो ये भी इसी का ही एक प्रारूप है। तो हम क्या करेंगे? सैड को सुगेस्टेड में बदल देंगे, सुगेस्टेड में बदल देंगे। और यदि सैड के साथ टू लगा होता है, अगर सैड के साथ टू लगा होता है प्यारे बच्चों, तो हम इसको भी सुगेस्टेड टू में बदल देंगे। सुगेस्टेड टू में बदलना है। और क्या होता है कई बार कि अगर सुगेस्टेड शब्द आपको याद ना रहे तो परपोज शब्द होता है, वो भी यही इसी का काम करता है। लेकिन याद रहे कि अगर सुगेस्टेड टू ना बदलो और सैड टू परपोज करते हो तो परपोज के आगे टू नहीं लगाना होता। अर्थात याद रखना कि परपोज के आगे टू नहीं, सिर्फ परपोज ही लगाना होता है। तो सैड हो तो सैड सुगेस्ट में बदलो, सैड टू हो तो प्यारे बच्चों सुगेस्टेड टू में बदलो। और कनेक्टिव वर्ड के रूप में हमें दैट लगाना है। क्या लगाना है?
जो कनेक्टिव हम कंजक्शन यूज करते हैं वो लगाना है हमें दैट लगाने के बाद कोमा इन्वर्टेड कोमा की बारी आती है, उनको हम हटा करके क्या लगा देते हैं दैट। अब क्या है कि उसके बाद का टर्म आता है, उसके बाद का टर्म आता है मेरे बच्चों कि जो एस होता है लेट होता है, लेट हटा दिया जाता है, उसके बाद हमें लेट हटाना होता है। उसके बाद क्या होता है कि एस जो दिया हुआ है उसके लिए अपना एक रूल है, वो रूल ये है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब में आई या मी है तो क्या करना है, तो हमें वी का प्रयोग करना है, वी लगाना होता है। आई और मी अगर दिया है तो मी लगाना है, और आई और मी न हो तो प्यारे बच्चों दे यूज कर देते हैं। क्या यूज कर देते हैं? दे। अगर आई और मी ना हो दोनों ही तो हम उसको दे प्रयोग कर सकते हैं, अर्थात ये हमारे पास एक ऑप्शन है। और कुल मिलाकर के बात ये है कि अगर आप दोनों में से कोई एक प्रयोग करते हैं तो भी वाक्य आपका गलत नहीं होगा। तो क्या है कि उसके बाद एक शुड प्रयोग करना होता है, शुड प्रयोग करना है, शुड का प्रयोग, ठीक है। तो शुड का प्रयोग करते हुए और बाकी जो नियम है वो यथावत है, अर्थात तो सारे के सारे वही नियमावली होगी और उसी नियमों के अनुसार हम क्या है कि वाक्य को आगे बदलते जाएंगे। जैसे कैसे देखो, जैसे मैं वाक्य लिख देता हूं कि ही said to me let us go some holy place। ये कहता है कि क्या देखा हमने कि he said to me, उसने मुझसे कहा कि let us go some holy place, आओ किसी सुरक्षित स्थान पर, पवित्र स्थान पर, शुद्ध स्थान पर चलते हैं। तो यहाँ हमारा मतलब है let us से कि इस let us को आया हुआ है ये वाक्य में, तो इसको किस तरीके से चेंज करें। ये मैंने आपको ऊपर बताया कि अगर said के साथ to होता है तो suggested to करना है, तो क्या हो जाएगा बच्चों की he suggested to me, क्योंकि अगर suggested said के साथ to होता है तो suggested के साथ भी हमें to लगाना होता है। तो he suggested to me, और मैंने बताया कि कनेक्टिव that लगाना है, तो क्या जाएगा that। let हटा देना है, उसके बाद s जो आया हुआ है उसके लिए अगर यहाँ आया हुआ है I और me तो हम यूज करेंगे we, अगर नहीं आया हुआ है तो हम यूज करेंगे they, या फिर दोनों ही प्रयोग कर सकते हैं that we या they, आप दोनों लगा सकते हैं कि we या they। उसके बाद मैंने बताया कि should, क्या यूज करना है कि should, कि they should, उसके बाद should की बात go वाई हुई है, go some holy place, तो क्या रहेगा कि he suggested to me that they should go some holy place। होली प्लेस, ठीक है। इस तरीके से हमें वाक्यों को कन्वर्ट कर देना होता है। तो ये था लेट अस से। उसके बाद अगर लेट अस ना हो तो इसके साथ और भी एग्जांपल लेंगे कि अगर ये तो था लेट का, अब अगर सीधा अगर केवल लेट हो तो क्या करें, केवल लेट दिया गया हो तो प्यारे बच्चों एक बार फिर मैं आपको वहीं ले जाना चाहूंगा कि लेट का मीन है परमिशन या अनुमति। अगर सिर्फ लेट दिया गया हो, इसके साथ एस ना हो, एस न हो तो क्या करें, तो एक नियम है कि लेट हटाना नहीं होता, लेट हटाना नहीं है पहली बात। दूसरी बात मुद्दा है मेन सेड का, सेड या सेड टू को कन्वर्ट करना होता है। आप सेड रख सकते हैं, आप आस्क्ड कर सकते हैं, आप टोल्ड कर सकते हैं, या वाक्य की सेंस के अनुसार
वाक्य के भाव के अनुसार, या वाक्य के भाव के अनुसार भी आप रख सकते हैं। जैसे क्या होगा कि अगर यहां सुगेस्टेड है तो वाक्य के अंदर अगर प्रार्थना का भाव है तो आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आदेशात्मक है, आदेशात्मक तो हो ही नहीं सकता क्योंकि ये अनुमति की बात है, तो यहां आप रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं। तो क्या रहेगा, जैसे जैसे करना क्या है, अब लेट हटाना नहीं है और कनेक्टिव के रूप में लेट से पहले टू लगाना है। अब दैट नहीं लगेगा, यह बात याद रखें कि दैट का प्रयोग नहीं किया जाएगा, ये विशेष याद रखें, क्योंकि हम लेटस होता है तो दैट लगाते हैं, लेकिन यहां दैट का प्रयोग नहीं होगा। जैसे मैं एक वाक्य लिखता हूं, गौर फरमाना कि द beggar said, comma, inverted comma, let me stay here। ये यहां एक परमिशन है। तो क्या है कि द beggar said, beggar जानते हो, भिखारी, अर्थात भिखारी ने कहा कि let me stay here, मुझे यहां रुकने दो। तो कहने का मतलब क्या है कि हमारा यहां अकेला लेट है। अकेला लेट है तो मैंने आपको बताया कि आप इसको सेड भी रख सकते हैं, आप आस्क्ड में बदल सकते हैं, आप टोल्ड में बदल सकते हैं, या फिर आप वाक्य के भाव के अनुसार आप परिवर्तन कर सकते हैं। तो किसी भी तरीके से आप बना सकते हैं। जैसे द beggar said को सेड रख सकते हैं, और यहां रिक्वेस्टेड भी कर सकते हैं। द beggar requested, द beggar asked, द beggar told, अर्थात किसी भी स्थिति में आप इसको देख सकते हैं। और लेट से पहले क्या लगाना है, टू लेट मी आया हुआ है। यहाँ क्या है कि ये फर्स्ट पर्सन का काम कर रहा है, और फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट यहाँ पर हमारे पास बैगर है, बैगर एक मेल है, तो यहाँ ही, तो क्या देगा, लेट ही के लिए यहाँ आई माई मी, मैंने आपको पहले से समझा रखा है कि यहाँ आई माई मी है, तो ही का तीसरा क्या है, यहाँ मी तीसरा स्थान है, तो ही हिज हिम प्यारे बच्चों क्या आ जाएगा, यहाँ प्रयोग करेंगे हिम, तो क्या देगा, टू लेट हिम स्टे, और यहाँ एक फॉर्मेशन होता है हियर को देयर में, इस तरीके से। तो क्या आ गया कि द beggar said to let him stay here। तो इस तरीके से आपको वाक्य में अगर let अकेला होता है तो हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। अर्थात क्या है कि एक बार फिर से देखिएगा कि अगर let या let us से आरंभ होने वाले वाक्य हो तो क्या करें, let us से हो तो क्या करना है, said हो या said to हो तो हमें सुगेशन के रूप में suggested और to लगा हुआ हो तो suggested to लगाना है। और अगर मैंने आपको पहले भी बताया था कि I और we या they का प्रयोग करते हुए हमें should प्रयोग करना है, should प्रयोग करते हुए वाक्य बनाना है, नियम वही है। अगर केवल let से दिया होता है तो let को हटाना नहीं होता, शायद to को आप किसी भी स्थिति में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसके बाद let से पहले to लगाना है और to लगा करके that का प्रयोग अपन को नहीं करना है, और इस तरीके से आप वाक्य बना सकते हैं। तो इस तरीके से ये एक ऑप्शन था कि let से, इसको आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, और अगर आप इसका स्क्रीनशॉट चाहते हैं तो वो भी लेकर के आप अपने पास रख सकते हैं पुनः रिवीजन के लिए। इसके बाद इसका अगला एक पार्ट होता है, आइए हम पढ़ते हैं अगले पार्ट की ओर। जितने भी इसके तरीके हैं, जिन जिन तरीकों से आप एक वाक्य को इनडायरेक्ट में चेंज कर सकते हैं, वो सभी वाक्य आपके सामने हैं। और अगर आप जितनी भी एक्सरसाइजिंग करते हैं, जितनी भी आप अपनी कॉपी से एक्सरसाइज करते हैं, सीखते हैं रूल के अनुसार, तो वो और ही अच्छा आपके लिए बेनिफिट देने वाला होता है। कि जब हम लेट की बात आगे बढ़ते हैं तो पहले बच्चों एक होता है ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस होता है, एक ऑप्टेटिव सेंटेंसेस होता है। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस है क्या, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस के साथ हमें किस तरीके से आगे बढ़ना होता है कि ऑप्टेटिव सेंटेंसेस जब हमारे साथ होता है तो इसके अंदर वही बात, एक तो आज्ञा होती है,
आज्ञा दी जाती है, एक आदेश होता है, एक प्रार्थना होती है, वरदान होता है। प्यारे बच्चों, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस मोस्टली जो होते हैं वो वरदान के साथ आते हैं। और मैं आपको एक लोकल सी एक सिंपल सा ट्रिक दे देता हूं में कि क्या होगा कि यहां ब्लेस ज्यादा होता है, अर्थात वरदान दिया जाता है, ब्लेस कह दें या विश कह दें, विश। अर्थात क्या है कि यहाँ जो ऑपरेटिव सेंटेंसेस होंगे ये वाक्य अक्षर किससे आरंभ होते हैं, में से। कहने का मतलब ये है कि कोई भी वाक्य जो दिया होगा वो यहाँ में से आरंभ होगा, में से आरंभ होकर के आगे बढ़ता हुआ चलेगा। कि अगर यहाँ से में दिया हुआ है तो यूं समझो कि ये वाक्य ऑप्टेटिव है। और भी बहुत सारे होते हैं ऑप्टेटिव के साथ, एक्सक्लेमेटरी भी होते हैं, कई बार बच्चा बदल हो जाता है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं और वो एक्सक्लेमेटरी को इनके साथ कंपैरिजन कर देता है और उसकी वजह से अक्सर आमतौर पे ये देखने को मिलता है कि बच्चा या तो एक्सक्लेमेटरी दिया हुआ है वो गलत कर देता है या ऑप्टेटिव सेंटेंसेस दिया होता है वो गलत कर देता है। तो आपको गलती नहीं करनी है, आपको समझना है कि अगर यहाँ में दिया हुआ है तो आपको क्या करना है, तो समझना है कि एक ऑप्टेटिव सेंटेंसेस है। तो इसी तरीके से कि जैसे एक वाक्य मैं करता हूं, लिखता हूं आपके सामने कि ही said to me may God bless you, ऐसा होता है ना, पढ़ा हुआ। या ये लिखते हैं कि he said comma inverted comma may you live long। ऐसे शब्द आपने देखे होंगे, ऐसे वाक्य दिए होंगे, देखे होंगे, आप विश करते हैं किसी को। तो इस प्रकार की क्या होता है कि यहाँ गॉड से ये प्रार्थना की गई है, अर्थात आशीर्वाद विश किया गया है, किसी चीज से मांगी गई है। यहाँ भी मे यू लिव लॉन्ग, ये भी भगवान से की गई एक प्रार्थना ही है। तो प्रेयर हो सकता है, एक प्रेयर होता है और एक विश करना होता है, एक ब्लेस देना होता है, एक आशीर्वाद देना होता है। तो ये चीजें होती हैं कि यहाँ लिव लॉन्ग ये एक आशीर्वाद है। तो इन वाक्यों को बनाते समय अपने को विशेष तौर से ये ध्यान रखना है कि जिस तरीके से हम बनाते हैं या जिस रूप में हम इसका प्रयोगात्मक शैली में प्रयोग करते हैं तो क्या करना होता है कि जो शब्द आता है कनेक्टिव का प्रयोग के रूप में हम इसका दैट ही प्रयोग करते हैं। अर्थात क्या करेंगे कि यहाँ वाक्य का भाव होगा, सेंस होगी, अर्थात वाक्य के भाव के अनुसार हम सैड या सैड टू को बदलेंगे, जो मैंने आपको बताया कि यहाँ में शब्द से जो भी आरंभ हो रहा है। कोमा इन्वर्टेड कोमा को हटा करके हम दैट का प्रयोग करेंगे, कोमा और इन्वर्टेड कोमा को हटा करके हम किसका प्रयोग करेंगे, दैट का प्रयोग करेंगे। तो वाक्य क्या है, वाक्य है में। अर्थात एक बात और बात आपको विशेष ध्यान रखनी है कि जो में है ये पास्ट में चला जाएगा, अर्थात में को चेंज करना है माइट में। जब हम में को माइट में चेंज करते हैं तो ये पास्ट में ये नियम है हमारा कि यहाँ में एक मॉडल का काम भी करेगा, एक ऑक्सिलरी वर्ब का काम भी करेगा, लेकिन यहाँ ये एक ऑप्टेटिव सेंटेंस के रूप में आ रहा है। तो हमें क्या करना है कि सैड टू को या सैड अकेला दिया होता है तो हम इसको वाक्य के भाव के अनुसार चेंज करेंगे। दूसरा मार्क करना है, देखो क्या करना है कि यहां हम कर रहे हैं प्रेयर। यहां हम प्रेयर की बात करें, यहां प्रेयर की बात कर रहे हैं तो क्या आ जाएगा, सैड टू को हम चेंज कर देते हैं, ही प्रेयर, कोमा इन्वर्टेड कोमा हटा करके हमें क्या करना है, मी दैट, दैट लगाना है। दैट लगाने के बाद हमें माइट बाद में लेके जाना है तो क्या जाएगा, गॉड माइट ब्लेस। यहां लिखिएगा यू यहां क्या है कि सेकंड पर्सन है, यू सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है यहां आई, अर्थात मी फर्स्ट पर्सन है, ये पार्ट है आई का, आई माई मी। वही बात वही नियम लगाएंगे
यू, योर एंड यू। तो मी के साथ क्या है? यू। तो गॉड ब्लेस यू है तो यहां क्या कर देंगे? गॉड ब्लेस मी। अर्थात क्या है? तो ये ऐसे चेंज हो जाएगा कि हमें क्या करना है, सिर्फ साइड टू को यहाँ आए हुए वाक्य के भाव के अनुसार, जैसे यहाँ विश की गई है तो ही विश्ड क्या जाएगा? ही विश्ड दैट यू लिव लॉन्ग। तो क्या है कि मे यू लिव लॉन्ग, तो यू सेकंड पर्सन है तो सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट होता है। अगर कई बार ऑप्शन आ जाता है कि यहाँ ऑप्शन दिया हुआ नहीं होता तो हम मान लेते हैं, तो मी मान लेते हैं यहाँ, तो मी मानते हैं तो क्या है? ही भी मान सकते हैं, हिम भी मान सकते हैं, हर भी, सी भी, जो भी है। तो यहाँ यू भी माना जा सकता है। तो क्या आ जाएगा? आई मे को माइट में बदलेंगे, आई माइट लिव लॉन्ग, क्या आ जाएगा? लिव लॉन्ग। इस तरीके से अर्थात क्या होता है, एक बार फिर से मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर वाक्य ऑप्टेटिव होता है तो हमें वाक्य के भाव के अनुसार ही वाक्य को बदलना होता है। कि ब्लेस हो, विश की गई है तो प्रेयर में बदल देते हैं। इस तरीके से हम क्या करेंगे कि वाक्य में सिर्फ साइड टू को कन्वर्ट करना है, मे को माइट में बदलना है और वाक्य के पर्सन जो भी आए हुए हैं उनके अनुसार हमें बदलना है। तो सिर्फ ऑपरेटिव सेंटेंस का एक ही पार्ट होता है जो मुख्य और मेन भाव होता है, वो होता है मे का। तो इस तरीके के और भी एग्जांपल्स बुक्स के अंदर आप यूज कर सकते हैं, या मैं अगले वीडियो में या जब भी आपका कोई कंसेप्ट क्लियर नहीं हो रहा होगा तो मैं दोबारा भी आपको करवाऊंगा। बच्चों इसका एक अंतिम पार्ट और रह जाता है ऑपरेटिव सेंटेंसेस के बाद। मैं अभी बता रहा था आपको कि पजल हो जाता है बच्चा कि किस तरीके से वाक्य को कौन सा समझे। कि मे शब्द को देख करके बच्चा कई बार एक्सक्लेमेटरी समझ लेता है उसको। अगर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होता है तो वो एक अलग बात होती है। एक्सक्लेमेटरी की पहचान ही अलग है। क्या है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। एक्सक्लेमेटरी क्या है प्यारे बच्चों? एक्सक्लेम होता है, एक्सक्लेम होता है अर्थात आश्चर्य, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं आश्चर्य, या विषम में बोल देते हैं, गौर फरमाना, या विषम में। अर्थात ये कई प्रकार के होते हैं। अर्थात या तो वो क्या होगा कि आश्चर्य होगा, या किसी चीज को लेकर के हैरान होना भी कह सकते हैं। हैरान होना, अगर हैरानी की बात कहीं भी होती है तो हम क्या करें? क्या दिया हुआ मिलेगा, क्या पहचानें होती हैं इनकी? तो मैं आपको बता दूं कि सबसे पहली पहचान साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन का मतलब क्या है कि यहां हैरानी प्रकट की जा रही है। जो भी आपका रिपोर्टेड स्पीच या रिपोर्टेड क्लास भी बोलते हैं इसको, कि रिपोर्टेड स्पीच या रिपोर्टेड क्लास का जो वाक्य है, अर्थात जो साइन ऑफ इंटेरोगेशन के बीच में मध्य में वाक्य है, उसके यहां आपको साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन मिलेगा। कि अगर यहां साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है तो यूं समझो कि यहां क्या होगा कि साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन ही बताएगा कि ये क्या है, कि ये एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। अगर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होता है तो कुछ एक अलग अलग शब्द होते हैं इसके, जैसे हाउ, दैट, व्हाट। हाउ और व्हाट लगभग मिलते जुलते हैं। या हास, एक होता है प्यारे बच्चों अलेस, एक होता है ओ या ओहो। ये कुछ एक शब्द होते हैं। इन शब्दों के साथ क्या है कि हम एक्सक्लेम होता है। यहां जब अलग अलग, मैं आपको तीनों के अलग अलग भाव बताऊंगा हर एक चीज के कि ये किस रूपांतरण में प्रयोग किए जाते हैं। तो क्या है कि सरप्राइज होता है, एक तो एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज होता है। सरप्राइज का मतलब होता है हैरान होना। अगर बात हैरानी की होती है तो हाउ या व्हाट होगा, कि अगर वाक्य के अंदर हाउ या व्हाट दिया हो, हाउ या व्हाट से आरंभ। अगर हाउ या व्हाट से वाक्य आरंभ होता है तो हमें शैड टू को कन्वर्ट करना, याद रखिएगा ये नियम है शैड टू को बदलने का। शैड टू को बदलना है हमें इसमें कि एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज में, इसमें बदलना एक्सक्लेम्ड विद
सरप्राइज में। अगर प्यारे बच्चों दिया होता है हार्श, हार्श दिया हुआ होता है तो इसका मतलब होता है कि इसको सैड टू को बदलना होता है एक्सक्लेम्ड विद जॉय, एक्सक्लेम्ड विद जॉय। क्यों? क्योंकि ये प्रसन्नता का सूचक होता है। प्रसन्नता कह दें या हर्ष कह दें या खुशी कह दें, एक ही बात है। तो सैड टू को अगर इससे वाक्य आरंभ हो रहा है तो एक्सक्लेम्ड विद जॉय में बदलना है किसको? सैड टू को। किसको बदलना है? सैड टू को। अगर प्यारे बच्चों एलएस या ओहो ओ ये शब्द दिए होते हैं तो ये निशानी होती है खेद की, खेद प्रकट करना। खेद अर्थात दुख, दुख होता है तो हमें करना है एक्सक्लेम्ड विद शोरो, एक्सक्लेम्ड विद शोरो अर्थात बदलना किसको है? सैड टू को। तो याद रखें, एक बार फिर से देखें कि अगर वाक्य के अंदर आरंभ में हाउ या व्हाट होता है तो हमें क्या करना है? सैड टू को कन्वर्ट करना है एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज में। अगर हार्श दिया होता है तो एक्सक्लेम्ड विद जॉय में, और अगर एलएस दिया हुआ होता तो एक्सक्लेम्ड विद शोरो अर्थात एक खेद, एक दुख की बात होती है। जैसे और भी इसके ऑप्शंस होता है कि अगर व्हाट से दिया गया या हाउ से दिया गया कोई वाक्य होता है तो उसके अंदर आपको ए या एन मिलेगा, ए या एन मिलेगा, उसको हटा देना होता है। ए या एन होता है उसको हटा देना है। आवश्यकता अनुसार अपने आप को क्या करना है? वाज या वर लगाना है, वाज या वर का प्रयोग करना है। ये नियम होते हैं इसके, वाज या वर लगाना है। बाकी रूल्स जो पर्सन है और है वो सारे के सारे सेम रूल होते हैं। जैसे मैं यूं कह दूं कि ही said कोमा इन्वर्टेड कोमा what a beautiful house और साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, ऐसा कोई वाक्य आ जाए तो अगर आपको इस तरीके से कोई बात मिले तो वो कहता है कि he said, उसने कहा what a beautiful house। और यहाँ सबसे पहली नजर अगर देखा जाए तो अगर आप व्हाट को देख करके चलते हैं तो ये WH वर्ड होता है और WH वर्ड से कोई भी इंटरोगेटिव वाक्य बनता है और जब इंटरोगेटिव वाक्य बनता है लेकिन यहाँ साइन ऑफ इंटरोगेशन मिलना चाहिए, लेकिन नहीं, यहाँ साइन ऑफ इंटरोगेशन नहीं है, यहाँ साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है। इसलिए ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में अगर व्हाट होता है तो वो रूल होता है कि एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज में बदलना होता है सैड टू को। तो आइए देखते हैं तो क्या होगा। ही exclaimed with surprise। कनेक्टिव हमें दैट देना ही होता है, कनेक्टिव के रूप में हम दैट प्रयोग करते ही हैं, तो दैट। अब मैंने आपको बताया कि व्हाट है, तो क्या होगा कि ही सेड इस व्हाट के साथ या जो हाउ दिया होता है तो उसको क्या कर देना है, या कि व्हाट या हाउ जो दिया हुआ होता है उसको क्या कर देना है, उसको भी हटाना होता है। ए एन दिया होता है उसको भी हटा देना होता है। और इस तरीके से जो कोई नाउन दिया होता है, प्रॉपर नाउन हो या कोई नाउन दिया गया हो, जैसे यहाँ पहले जो हाउस क्या आया हुआ है, एक नाउन आया हुआ है, अगर नाउन दिया होता है तो उससे पहले दा प्लस नाउन रख देना, अर्थात हमें क्या लगा देना पड़ता है, दा लगा देते हैं। तो कहता है कि इस सैड टू को या सैड को हमने किस में बदला, एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज में। अगर इसी प्रकार से यहाँ व्हाट न होकर के यहाँ हार्श होता, अगर हार्श होता तो यहाँ क्या कर देते, एक्सक्लेम्ड विद जॉय। अगर यहाँ एलएस होता तो क्या कर देते, एक्सक्लेम्ड विद शोर। अर्थात इस तरीके से हमें क्या है कि अलग अलग इनका रूपांतरण जो होता है कि हार्श हो तो वो खुशी प्रकट करने की बात है तो एक्सक्लेम्ड विद जॉय होगा, एलएस या ओहो हो तो एक्सक्लेम्ड विद शोरो होगा। उसी प्रकार से अगर हाउ या व्हाट होता है तो एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज होगा। आइए वाक्य देखते हैं। तो कहता है ही सेड व्हाट ए ब्यूटीफुल हाउस। तो आवश्यकता अनुसार हमें वाज या वर लगाना होता है। तो ही एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज दैट कि व्हाट क्या है, व्हाट को हमें हटा देना है। व्हाट हटा करके क्या है कि
क्या है, वाज या वर का प्रयोग करना है। अगर यहाँ ए है, इसको हटा देते हैं, इसको हटाने के बाद बचा क्या, ब्यूटीफुल हाउस, और हमें वाज या वर के रूप में अगर नाउन होता है प्लूरल और यहां अगर होता है सिंगुलर, ये बात याद रखनी है कि अगर सिंगुलर नाउन होता है तो हम वाज का प्रयोग करते हैं, और अगर प्लूरल नाउन होता है तो हम क्या करते हैं कि इसका प्रयोग करते हैं कि देखिएगा कि इससे पहले अगर प्लूरल नाउन ना हो, सिंगुलर होता है तो वाज का प्रयोग करते हैं। तो नाउन से पहले हमें क्या लगाना है, द, तो क्या देगा, हाउस है तो दैट द हाउस, ये लगाना है, यहां द लगा दिया। और अगर ब्यूटीफुल ए और एन को हटा करके यहां वेरी शब्द प्रयोग करेंगे तो क्या करेंगे कि दैट द हाउस इज, आर एम नहीं लगाना, वाज वर, तो द हाउस सिंगुलर नाउन है तो क्या आ जाएगा, वाज वेरी ब्यूटीफुल। इस तरीके से आपको वाक्य बना देना है। क्या हुआ, देखें कि एक बार फिर देखें कि अगर एक्सक्लेमेशन के साथ होता है तो रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य होगा, वो कहां होगा, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन के साथ होगा। तो दिया होगा हाउ, व्हाट, हर्स, लेस, ओ या ओहो, अलग अलग पहचान है पहले बच्चों। ये आनंद के लिए होता है, अर्थात एक हैरानी होती है, यहाँ प्रसन्नता होती है, और यहाँ दुख होता है, दुख या खेद होता है। और इस तरीके से अलग अलग बात है कि अगर हाउ या व्हाट से होता है तो हमें एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज से आरंभ करना होता है, सेड टू को बदलना होता है, हर्ष दिया होता है तो एक्सक्लेम्ड विद जॉय से बदलना होता है, सेड टू को लेस, ओ या ओहो दिया होता है तो एक्सक्लेम्ड विद सोरो के साथ बदलना होता है। अगर व्हाट या हाउ से वाक्य आरंभ हो तो एन दिया होता है, उसको हटा देते हैं, वेरी लगा देते हैं, आवश्यकता अनुसार वाज वर प्रयोग करते हैं। और अगर अंत में कोई भी नाउन दिया होता है तो उससे पहले दा का प्रयोग करते हैं, और आवश्यकता अनुसार वाज या वर लगाना होता है, हाउ और व्हाट को हटा देते हैं। तो वाक्य था कि व्हाट ए ब्यूटीफुल हाउस, व्हाट ए ब्यूटीफुल गर्ल, जो भी है, तो ही एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, दैट का प्रयोग करते हुए नाउन देखा, इससे पहले दा लगाया तो द हाउस, हाउस के लिए वाज प्रयोग किया, वाज फिर ए एन हटा करके वेरी यूज करना था तो क्या यूज किया, वेरी ब्यूटीफुल। तो वाक्य बन गया बच्चों कि he exclaimed with surprise that the house was very beautiful। इस तरीके से ये वाक्य भी इसी रूपांतरण में ही चेंज होंगे। तो ये थे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। एग्जांपल करके देखना है, और जैसे ही आप एग्जांपल करते हैं, अगर किसी प्रकार का कोई भी आपके सामने किसी प्रकार का कंसेप्ट दिखता है कि ये क्लियर नहीं हो रहा है तो आप कमेंट में बताएं। अच्छे तरीके से पूरे के पूरे रूल को आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अच्छे तरीके से पढ़िएगा। और अगर किसी प्रकार का कोई भी डाउट आपके माइंड में रह जाता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे अगली वीडियो में। ओके स्टूडेंट, थैंक्स।